Assalamu alaikum. So this is lecture number 3 or lecture number 2 for morphology students, BS semester 3, third semester के बच्चों के लिए है ये morphology, that is the subfield of or branch of linguistics, जिसमें हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि what is the internal structure of language, I mean what is the internal structure and formation of words in a language. किसी लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन कैसे होती है और उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर वर्ड्स की कैसे है, छोटे छोटे मॉर्फीम्स मिलकर कैसे नए वर्ड्स बनाते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस क्या है. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि मॉर्फीम क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, दैट वाज लेक्चर नंबर 1. और रूट से क्या मुराद है, एफिक्स क्या है, डेरिवेशन क्या है. और जनाब आज हम थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं व्हाट इज मॉर्फोलॉजी. सो मॉर्फोलॉजी इज अ सबफील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स that focuses on the study of the internal structure and formation of words in a language. किसी लैंग्वेज में हमारे पास वर्ड्स कैसे हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है. इट एग्जामिन्स हाउ वर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर मीनिंगफुल यूनिट्स कॉल्ड मॉर्फीम्स. छोटे मॉर्फीम्स होते हैं या मॉर्फीम्स एक हिस्से को कहते हैं वर्ड के. फॉर एग्जांपल ये देखें, नोट करें तो ये फॉर्म फॉर्म वर्ड अलग है, शन वर्ड अलग है. दोनों को मिला के हमने एक नया वर्ड बनाया है. तो ये छोटे यूनिट्स को मिला के मॉर्फीम छोटे यूनिट को कहते हैं लैंग्वेज के और मीनिंग के. फिर जब हम इनको किसी और यूनिट्स के साथ मिलाते हैं वर्ड्स के, तो वो फिर आगे और वर्ड्स बनते हैं. ये ग्रामेटिकल फंक्शन देते हैं. फॉर एग्जाम्पल नाउन से वर्ब बनता है, वर्ब से एडजेक्टिव बनता है, इस तरह से कुछ वर्ब्स बनते हैं, आगे वर्ड्स बनते जाते हैं. सो मॉर्फोलॉजी एनालाइजेस द रूल्स एंड पैटर्न्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. देखें जहां पर जो भी चीज जिस भी लेवल पे होती है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स भी हो रही है, तो ऐसा नहीं है किसी लैंग्वेज में जी इंग्लिश में दिल चाहा कोई वर्ड बनाने का तो किसी ने भी खड़े होकर इंट्रोड्यूस कर दिया और नया वर्ड आ गया. नो, ऑलवेज देयर इज अ सिस्टम एज वी डिस्कस्ड इन द वेरी फर्स्ट semester that linguistics and linguistics is the scientific study of language, and language has some characteristics of features. और लैंग्वेज के हर लेवल पर, बेशक वो फोनेटिक्स का लेवल हो, फोनोलॉजी का हो, मॉर्फोलॉजी का हो, हर लेवल पर लैंग्वेज में सिस्टम होता है. और सिस्टम विद इन सिस्टम, यानी सिस्टम्स और उसके अंदर भी सिस्टम्स होते हैं. इस तरह से वर्ड्स बनते हैं हर हर लेवल पर. बेशक वर्ड बन रहे हों या हम मीनिंग निकाल रहे हैं, उन सब के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, कोई पैटर्न्स होते हैं, कोई तरीकेकार होते हैं. उन सबको वर्ड बनाने के कौन से तरीकेकार हैं वो हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी में. सो इंक्लूडिंग प्रोसेस सच एज कोई डेरिवेशन का प्रोसेस होता है, एक इन्फ्लेक्शन का प्रोसेस है, कंपाउंडिंग का है, फिक्सेशन का. ये सारे प्रोसेस आप डिटेल में हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे. तो ये सारे प्रोसेस क्या है, ये जब हम पढ़ते हैं तो वो फील्ड कहलाती है मॉर्फोलॉजी. By studying morphology, linguistics seek to understand how words are formed, how they change grammatically to convey different meaning and function, and how they are organized. कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, क्या डिफरेंट फंक्शन है उनकी, क्या मीनिंग्स कन्वे कर रहे हैं विद इन द लेक्सिकॉन और मेंटल डिक्शनरी ऑफ ए लैंग्वेज. डिक्शनरी की अपनी लैंग्वेज में या लैंग्वेज की अपनी डिक्शनरी में वो किस तरह से लेक्सिकॉन बना रहे हैं, या मेंटल प्रोसेस से गुजर के वो किस तरह से हमें नए वर्ड्स जो हमारे सामने आके जाहिर होते हैं वो कौन से फॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर कर हमारे सामने आए हैं. ये सब सारा कंसर्न है मॉर्फोलॉजी का. हमारे पास सेमेस्टर 3 में मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स दोनों एक साथ हैं और वो दोनों मिलकर एक बना रहे हैं. एक सब्जेक्ट मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स दोनों का एक साथ ही है. तो सिंटेक्स का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें. सिंटेक्स इज अनदर फील्ड. सो आई होप यू अंडरस्टैंड मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी ये है कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर और वर्ड कैसे बन रहे हैं किसी लैंग्वेज की. मॉर्फोलॉजी उसकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ती है, उसमें 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे वर्ड्स बने हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, कोई किसी और लैंग्वेज से हमने बोरो किया है. तो ये सारे प्रोसेस मिलकर हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में इन डिटेल. उसके साथ अटैच है सिंटेक्स. तो सिंटेक्स इज अनदर सबफील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. देखिए है दोनों का कंसर्न, मॉर्फोलॉजी का भी और सिंटेक्स का, दोनों का मेन कंसर्न या मेन कहें कि उनका कंपोनेंट या यूनिट वर्ड ही है. मॉर्फोलॉजी भी वर्ड से डील करती है, सिंटेक्स भी वर्ड से डील करती है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड और इसमें फोकस जरा जमाए रखें. देखिए तवज्जो रखें. मॉर्फोलॉजी जो डील करती है ना, तो वो उनकी फॉर्मेशन पर,
कि वर्ड कैसे बना। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, फॉर्म एक वर्ड है, शन एक वर्ड है, दोनों को हमने कंबाइन किया एक नया, ये बने कैसे हैं वर्ड्स, इसको तो हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया। तो फिर हम सिंटेक्स में क्या डिस्कस करते हैं जी, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सिंटेक्स में हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि उनकी फिर स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन और रूल्स गवर्निंग द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इनटू फ्रेजेस एंड क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। एक लैंग्वेज में एक फ्रेज है, आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रेज, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ड है, मतलब वर्ड्स डिफरेंट लिखे हुए हैं, उनमें फ्रेज है। जब इसमें ग्रामर क्लॉज, कुछ क्लोज क्लॉज आ गया, यानी कि थोड़े पार्ट ऑफ सेंटेंस या मुकम्मल सेंटेंस, उसमें वर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हम वर्ड्स को एक साथ रख सकते हैं या कि नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल सिंपली ऐसे समझें कि ग्रामर, ग्रामर में बताए जाते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स और पैटर्न्स हैं। जैसे आपको ग्रामर कहेगा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, तो आपको ही और शी के साथ वर्ब को प्लूरल रखना होगा। फॉर एग्जांपल ही ईट्स एन एप्पल, तो आपको ही पहले लगाना है एज अ सब्जेक्ट, फिर ईट्स लगाना है यानी कि वर्ब लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, और उसके साथ क्या लगाना है, सॉरी यस, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है एन एप्पल, आर्टिकल के साथ आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया ही ईट्स एन एप्पल, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। ऑर्गेनाइजेशन यानी तरतीब। तरतीब क्या है, ऑर्डर क्या है, इसको हम पढ़ते हैं सिंटेक्स में। सिंटेक्स एग्जामिन्स द प्रिंसिपल्स एंड पैटर्न्स दैट गवर्न सेंटेंस फॉर्मेशन इंक्लूडिंग वर्ड ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, तरतीब क्या है वर्ड्स की। एक वर्ड नहीं, यहाँ पे हम ओवरऑल सेंटेंस में आने वाले सारे वर्ड्स की बात करें, उनकी क्या तरतीब रखनी चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा हो, उसकी बनावट कैसी हो, ग्रामेटिकल रिलेशनशिप क्या हो बिटवीन एलिमेंट्स सच एज, यानी एज आई टोल्ड यू कि ही एक सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया कि ही ईट्स एन एप्पल, एंड मॉडिफायर कि अगर और जुमला थोड़ा और बड़ा है, इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, या फिर ही ईट्स एन एप्पल दैट वाज वेरी स्वीट और दैट वाज वेरी टेस्टी, थोड़ा सा और जुमला बड़ा हुआ है तो उसको फिर आपने एंड में लगाना चाहिए। एडजेक्टिव है तो फिर वो स्वीट एप्पल पहले आएगा, स्वीट और एप्पल बाद में आएगा। इस तरह सेंटेंस में रिलेशन क्या है वर्ड्स का आपस में, वो सब्जेक्ट है तो वो किस जगह रखा जाएगा, उनकी तरतीब क्या होगी, वर्ब कौन सा लगेगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, इन सारी तरतीब को, ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्डर को, जहां से प्रिंसिपल्स मिलते हैं, उस पूरी फील्ड को हम कहते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब ये हुआ यानी कि सिंटेक्स हमें गाइड करती है कि हमने वर्ड्स को सेंटेंसेस में ऑर्गेनाइज कैसे करना है और वो सही कैसे रखे जाएंगे, यानी ग्रामेटिकली करेक्शन कैसे होगी उनकी, ग्रामेटिकली करेक्ट कैसे होंगे वर्ड्स। इट एनालाइजेस इट यानी सिंटेक्स एनालाइजेस हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सिंटेक्स एनालाइज करती है, जायजा लेती है कि वर्ड्स कैसे कंबाइन हुए हुए हैं, ग्रामेटिकली सही है और मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है या नहीं, एज वेल एज हाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर कैन कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशंस, या सेंटेंस की स्ट्रक्चर से आप मुख्तलिफ किस्म की माना और मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशंस कैसे कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है ही ईट्स एन एप्पल, अब आप उसको ऐसा नहीं कह सकते एन एप्पल ईट्स ही, या मैन ईट्स बर्गर, बर्गर एट मैन, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। ऐसा चेंज, ऐसा आपने कहा तो चेंज, बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गई, डिफरेंट मीनिंग आ गई, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन बनेगी उसकी। तो ये चीज हमें सिंटेक्स बताती है। सिंटेक्स ऑल्सो एक्सप्लोर सिंटेक्टिक कैटेगरीज सच एज नाउन, और ये जो सारी चीजें कहलाती हैं सिंटेक्टिक कैटेगरीज। फॉर एग्जांपल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिंटेक्स को बहुत आसानी से आप कह सकते हैं कि जी ये कुछ हद तक ग्रामर की बात करती है। सिंटेक्स ऑल्सो एक्सप्लोर सिंटैक्टिक कैटेगरीज। सिंटैक्टिक कैटेगरीज क्या कहलाती हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसको एक और भी नाम देते हैं क्लासेस ऑफ वर्ड्स and categories of words and syntactic rules that govern their distribution and behavior within sentences, यानी सेंटेंस के अंदर कैसा बिहेवियर है, नाउन क्या रोल अदा करता है, वर्ब का क्या काम है, एडजेक्टिव्स क्या फंक्शन करते हैं, ये तकरीबन सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई है, लेकिन इनको हम सिंटैक्टिक रूल्स कहते हैं और सिंटैक्टिक कैटेगरीज कहते हैं इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जो कि हम पढ़ के पहले आ चुके हैं, लेकिन यहाँ इनका नाम थोड़ा चेंज है, सिंटैक्टिक कैटेगरीज कहेंगे इनको
और जिन रूल्स से हम इनको पढ़ते हैं वो कहलाते हैं सिंटैक्टिक रूल्स। तो ओवरऑल क्या हुआ? सिंटेक्स सिंटेक्स वो फील्ड हुई दैट प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेजेस। कोई लैंग्वेज ग्रामेटिकली कैसी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, एंड हाउ मीनिंग इज कन्वेड थ्रू लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस, और उसमें लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशंस में मीनिंग कैसे कन्वे की जाती है, इन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं सिंटेक्स की फील्ड में। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिंटेक्स की फील्ड में। ऑल राइट, so I hope this is now quite clear that your main field is morphology and syntax, और ये इन दोनों का डिफरेंस है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि जी मॉर्फोलॉजी और सिंटेक्स आपस में कैसे चेंज है। डिफरेंस इन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स। ठीक, तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक ये रहा कि जी डिफरेंस क्या है इन दोनों का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटेक्स? ऑल राइट, so I hope this is now clear and you people can understand it easily that this is the difference between morphology and syntax के morphology में हम words कैसे बनते हैं, क्या different process होते हैं जिसके जरिए हम words बनाते हैं, जबकि syntax हमें ये बताती है कि कौन से process हैं जिसके जरिए हमें words के अंदर sentence के अंदर words की arrangement को रखना चाहिए। वो कौन से रूल्स हैं जिनके तहत हम कहेंगे ये जुमला हमारा ग्रामेटिकली सही है, सिंटैक्टिकली सही है, या कि सिंटैक्टिकली सही नहीं है। तो ये चीज हम पढ़ते हैं सिंटैक्स में। प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग इट, इस सारे को आप रिवाइज करें। दिस इज थर्ड सेमेस्टर मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। जिनके पास भी मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स साथ में मिला हुआ है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये इन दोनों का ये फर्क है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी। आई होप इससे आपको थोड़ा आइडिया क्लियर हुआ होगा। If not, even then, ask me the question. I would answer you, inshallah. So that's all for today. In our next class, we'll have